नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मंगलवार ब्यावर के दौरे पर रहे। ब्यावर पहुंचने के बाद मंत्री रघु शर्मा ने अजमेर रोड स्थित सुराड़ा नगर में जालोर बस हादसे में अकाल मौत का शिकार हुई मां बेटी श्रीमती चंदा देवी तथा श्रीमती सोनल के घर पहुंचकर उनके परिजनों को ढांढस बंधाते हुए मृतकों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व बीज निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश शर्मा तथा कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी पारसमल पंच मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री रघु शर्मा ने मृतकों के परिजनों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद मंत्री शर्मा ने मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में जारी किए 2-2 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। इसके पश्चात मंत्री शर्मा ने हादसे में घायल लोगों की भी कुशलक्षेम जाने, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद शर्मा मेवाड़ी गेट स्थित साई का तकिया गली पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने जालोर बस हादसे में अपनी जान गंवाने वाली श्रीमती सुरभि कोठारी के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की राशि का चेक प्रदान करते हुए उनकी कुशलक्षेम जानी। इस दौरान मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि मृतकों के शोक संतप्त परिजनों की इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस हादसे को लेकर चिंतित तथा दुखी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशानुसार ही आज वे यहाँ मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए आए हैं। मंत्री शर्मा ने कहा कि हादसे के जिम्मेदारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत हादसे को लेकर गंभीर है और भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए उन्होंने ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला को हादसे की जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जालोर जिले के महेशपुरा गांव में गत शनिवार को श्रद्धालुओं से भरी एक बस 11,000 केवी के बिजली के तार की चपेट में आ गई थी। बस में करंट दौड़ने से सवार श्रद्धालुओं में से करीब 2 दर्जन श्रद्धालु झुलस गए, जिनमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे में ब्यावर निवासी 3 महिलाओं ने भी अपनी जान गंवाई है। मंगलवार को चिकित्सा मंत्री के ब्यावर आगमन पर शहर की मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी में विगत कई दिनों से चिकित्सक तथा चिकित्सा कर्मी नहीं होने की शिकायत करते हुए सुरेश चौहान ने शीघ्र ही व्यवस्था करवाने की मांग की। इस पर मंत्री शर्मा ने मामले को दिखवाने तथा समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। पूरी सरकार, जो लोग शोक संतप्त है, जिनके जनानी हुई है, परिजन जिनके चले गए इस हादसे में, सरकार की संवेदना है और सरकार इस दुख में उनके साथ है। मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित है और हम लोग भी आज इसीलिए मैं खुद आया हूँ। हमारे बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ आए हैं परिवार के लोगों के इस दुख में उनका दुख बांटने के लिए। हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने इस घटना की जांच के भी आदेश दिए हैं। कहाँ नेग्लिजेंस रही है, भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात को भी सरकार सुनिश्चित करेगी। शहर के कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में कुछ समय से 2 पक्षों के कुछ लोगों के बीच चल रही तनातनी ने सोमवार को रात में एक बार फिर से तूल पकड़ लिया, जिसके चलते क्षेत्र में जमकर पथराव किया गया। यही नहीं, उपद्रवी युवकों की ओर से कांच एवं खाली बियर की बोतलें भी फेंकी गई, जिसके कारण सड़क पर पत्थर एवं कांच बिखर गए। हालात यह रहे कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भी युवकों ने पत्थर और बोतलें चलाई, जिससे मामला और गर्मा गया। बाद में सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और एहतियात के तौर पर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया। घटना की खबर लगते ही पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी हरकत में आ गए। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान, तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवीय, डिप्टी हीरालाल सैनी, सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा भी मौके पर डटे रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थानों से भी जाब्ता बुलाया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को रात 9 बजे के करीब कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में 2 पक्षों की ओर से आपस में पथराव किया गया, जिसके चलते माहौल बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान क्षेत्र में पुलिस टीम भी मौजूद थी, लेकिन उस पर भी पथराव किया गया। पुलिसकर्मियों ने उस समय तो अपना बचाव किया, लेकिन सूचना के बाद थाने से मौके पर जाब्ता पहुंच गया। पथराव किसने और क्यों किया, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन क्षेत्रवासियों की ओर से जो जानकारी मिली है उसमें सामने आया है कि पिछले कुछ दिनों से यह सिलसिला जारी है। सोमवार को रात भी दोनों तरफ से घरों की छतों से पत्थर चलाए गए, कांच और बियर की खाली बोतलें फेंकी गई। गनीमत रही कि पथराव में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना के बाद हरकत में आए पुलिस एवं प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। उधर सिटी पुलिस ने मामले में कुल 23 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया है। पुलिस ने सभी को 107, 108, 116/3 तथा धारा 151 में गिरफ्तार किया है। कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पत्थर फेंके इधर उधर। मौके पे शांति है, पुलिस बल को पता चला, पुलिस बल तैनात है और जिन्होंने भी पत्थर फेंके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी पहुंच पाए हैं कि वास्तव में रीजन क्या था पत्थर फेंकने का, उसकी भी जानकारी कर रहे हैं।
दोनों समाज के कुछ असामाजिक जो लड़के हैं एक दूसरे के ऊपर पथराव किया है और पूरा रोड पे इन्होंने बोतल फोड़ी है और पथराव किया है। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, जो भी भीड़ इकट्ठी हुई थी उसको तितर बितर किया गया है। साथ में दोनों तरफ के जो लड़के थे जो भी इन्वॉल्व थे उसमें उनको पकड़ के लेके आए हैं। अभी उनको पाबंद किया जाएगा और अभी पूरी स्थिति शांत है। शहर के कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में सोमवार रात को दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद पथराव की घटना को लेकर मंगलवार को क्षेत्र में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग उठी है। इस बाबत अजमेर जिला देहात कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि कसाबान मोहल्ला क्षेत्र पिछले काफी दिनों से असामाजिक एवं अराजक तत्वों की ओर से रात्रि में माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। आए दिन विवाद एवं पथराव कर शहर की अमन चैन एवं सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, जिसके संदर्भ में गत 1 जनवरी 2021 को भी कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में कुछ लोगों ने विवाद करते हुए पथराव किया और वाहनों को नुकसान पहुंचा दिया था, जिसकी एक नामजद शिकायत भी पुलिस थाना ब्यावर सिटी में दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जिसका परिणाम यह निकला कि एक बार फिर 2 दिनों से क्षेत्र में उक्त घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। सोमवार की रात भी असामाजिक तत्वों की ओर से कसाबान क्षेत्र में पथराव किया गया, यहाँ की पुलिस पर भी पथराव किया गया। बीती रात भी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। ज्ञापन में इस प्रकार के असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में अब्दुल मजीद कुरैशी, जीवराज जावा, किशन चावरिया, नारायण अटवाल, अशोक पंडित, ब्रजराज डुलगर, धर्मदास अटवाल, अनिल पंडित, मोहसिन मोहम्मद यूसुफ सहित कसाबान मोहल्ले के निवासी शामिल थे। जो ये पथराव की घटना हुई, इस पथराव की घटना को लेकर हमने माननीय एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमने ये मांग की कि दोनों पक्षों में जो भी इस माहौल को खराब करने की साजिश रच रहा है उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाए और उनको दंडित किया जाए, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो। क्योंकि लगातार ऐसा महसूस किया जा रहा है कि पिछले 50 सालों में हरिजन समुदाय और मुस्लिम समुदाय एक साथ भाइयों की तरह रह रहा है, लेकिन विगत ऐसा महसूस होता है कुछ समय से कुछ लोगों ने इनको भ्रमित करके आपस में भाईचारे को समाप्त करने की एक साजिश रची जा रही है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि उस साजिश का पर्दाफाश करें और इसकी बिल्कुल कानूनन जांच की जाए कि भाई ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। क्योंकि हमारा दोनों समुदायों का आपस में तालमेल भाईचारा बहुत पुराना है और बहुत बढ़िया है। हमने कभी किसी भी प्रकार ब्यावर में अगर सांप्रदायिक माहौल भी खराब हुआ तो हम दोनों पक्षों में किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। ये लगातार अभी ही क्यों हो रहा है? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस समुदाय को भटकाया जा रहा है हमारे खिलाफ, और ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। मैं निवेदन करता हूं कि इसकी पूर्णतः जांच करा के कानूनी कार्रवाई की जाए। नगर परिषद की ओर से आगामी 3 व 4 फरवरी को अजमेर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी पर रोक लगाने की मांग को लेकर ब्यावर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। अध्यक्ष शैलेश शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि नगर परिषद प्रशासन की ओर से की जा रही उक्त नीलामी नियमों के विरुद्ध है। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर रोड पर 68 बीघा 10 बिस्वा भूमि केवल ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वालों के लिए आरक्षित की थी, लेकिन नगर परिषद प्रशासन शहर के भू माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए इसकी भी नीलामी कर रही है, जबकि नियमानुसार उक्त नीलामी में केवल ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वालों को ही शामिल किया जाना चाहिए। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप केवल ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वालों को आरक्षित दर पर भूखंडों का आवंटन करना चाहिए। ब्यावर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन पदाधिकारियों ने नगर परिषद की उक्त नीलामी पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अभाव में एसोसिएशन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में राम यादव, नरेंद्र पारिक, अमित अरोड़ा, अशोक प्रजापति, महेंद्र जैन, दिनेश शर्मा, प्रकाश कटारिया, अशोक कुमार तथा शंकर ग्वाला सहित अन्य शामिल थे। नगर परिषद ब्यावर द्वारा दिनांक 3 व 4 फरवरी को ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर भूखंडों की जो नीलामी की जा रही है उसके विरोध के अंदर आज हम ट्रांसपोर्टेशन के सदस्य माननीय उपखंड अधिकारी से ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। ये जो नीलामी प्रक्रिया नगर परिषद द्वारा की जा रही है ये बिल्कुल सरासर नियमों के खिलाफ की जा रही है और केवल नगर परिषद भूमाफियाओं को ऊंचे दामों पर इस जमीन को बेचना चाहती है, जो कि न्याय संगत नहीं है। हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने सन 2001 के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर की इस भूमि को ट्रांसपोर्ट व्यवसायों एवं उससे संबंधित व्यापार करने वाले लोगों के लिए 68 बीघा भूमि नगर परिषद ब्यावर को दी थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद में सरकार है
और शुरू से हमेशा देखा गया कि भाजपा की जब जब सरकार बनी है भूमाफियाओं को शरण मिली है और नगर परिषद भी जो ट्रांसपोर्ट नगर आवंटित कर रही है 50 करोड़ की योजना है जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों को ना देकर भूमाफियाओं को देने के ऊपर नगर परिषद सभापति और आयुक्त पूरी अपनी तैयारी कर चुके हैं। इसके हम विरोध में अगर उपखंड अधिकारी हमारी बात को लेकर इस पर रोक नहीं लगाती है तो आने वाले समय के अंदर हम आंदोलन करेंगे। नगर परिषद के बाहर धरना और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठना तैयारी कर रहे हैं। शहर में सामाजिक सरोकारों के प्रति संकल्पित नारी शक्ति संगठन की ओर से सेवा कार्य किए जा रहे हैं। सेवा कार्यों की कड़ी में मंगलवार को संगठन की ओर से कॉलेज रोड स्थित बाल मंदिर स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगठन सचिव सुमन राठौड़ के अनुसार इस दौरान अध्यक्ष ममता गुप्ता ने सभी विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए उन्हें संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। इस दौरान संगठन की ओर से गोपिका मंडल के सौजन्य से 200 सैनिटरी पैड तथा 500 मास्क भेंट किए गए। कार्यक्रम के दौरान इंदिरा सोनी, भावना पवार, कांतानामा पूजा, नीरू सिंघल, पूजा सामरिया, स्कूल के प्राचार्य अजय रानी माहेश्वरी, ममता गुप्ता, नीलम राठौड़, लता जेतलिया, अंजू भाटी, मनीषा जैन तथा मिली आदि उपस्थित थी। जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत शाहपुरा की सिवायचक भूमि के खसरा संख्या 1147 पर गांव के ही कुछ लोगों की ओर से अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। अतिक्रमण की शिकायत को लेकर मंगलवार को सरपंच शांति देवी ने ग्रामीणों के साथ उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में सरपंच शांति देवी ने बताया कि ग्राम पंचायत शाहपुरा में राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से आसिन से रास बाबरा मार्ग विस्तारीकरण प्रस्तावित है। इस हेतु भूमि अधिग्रहण किया गया है, लेकिन इसी मार्ग पर खसरा संख्या 1147 के बेशकीमती भूमि पर कुछ लोगों ने रातों रात जेसीबी मशीन की सहायता से भूमि को समतल करवाने का काम करते हुए जमीन पर काबिज होने पर आमादा है। गांव की सिवायचक भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और भविष्य में गांव की शांति भंग होने की संभावना है। सरपंच शांति देवी ने वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए एसडीएम से उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्ति करवाने की कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में हेमराज, गणेश सिंह, राजू सिंह सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के निर्देशन में कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन कार्यक्रम के तहत मंगलवार को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत रोडवेज बस स्टैंड से की गई। कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन ने बताया कि कार्यक्रम में राहगीरों को टीम द्वारा निःशुल्क मास्क वितरण किए गए। इस दौरान बाइक सवार कुछ युवकों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किए जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान बनाए गए। टीम के सदस्यों ने 200 तथा 100 रुपए के साथ साथ चालान बनाए। सहायक प्रभारी खीमराज कटारिया के नेतृत्व में रोडवेज बस स्टैंड से पटेल स्कूल तक एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद के जमादार नीरज तर्क, चेतन बोयत, शिवराज चामरिया, युधिष्ठिर गुजराती तथा रोहित पंडित एवं उनके सहयोगी तथा पुलिस प्रशासन से अब्दुल रहीम, शिक्षक कल्याणमल सोनेल आदि शामिल थे। रैली का समापन पटेल स्कूल के यहाँ किया गया। रैली समापन के मौके पर पटेल स्कूल में विद्यार्थियों के लिए मास्क भेंट किए गए। इस मौके पर संस्था प्रधान राजेश जिंदल ने टीम की ओर से उपलब्ध करवाए गए वॉशेबल मास्क वितरित किए। इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में प्रतिदिन मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने तथा बार बार हाथ धोने का एवं नो मास्क नो एंट्री का संदेश दिया। राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु 16 फरवरी से शुरू किया गया कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण कार्य जारी है। प्रतिदिन एक केस में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहले से पंजीकृत लोगों को गाइडलाइन के साथ टीके लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण के लिए चिकित्सा कार्मिकों की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। मंगलवार को भी सेंटर पर वैक्सीनेशन कार्य किया गया। टीकाकरण के दौरान पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, प्रभारी डॉक्टर संजय सिंह, अंकुश प्रजापति, जूली शर्मा, कृष्णा, आशा तंवर, सुमित्रा रज्जाक, जलाराम तथा हेमाराम आदि उपस्थित थे। कोविड प्रभारी डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि एकेश में प्रथम चरण के तहत चिकित्सा कार्मिकों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक एकेश में 225 से अधिक चिकित्सा कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि टीकाकरण के दौरान सेंटर पर सभी प्रकार की व्यवस्था तथा सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के टीकाकरण के दौरान अब तक किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है। किसी भी व्यक्ति में टीके की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। डॉक्टर सिंह ने आमजन से अपील की है कि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी संक्रमण का खतरा टला नहीं है, अतः पूरी तरह से सावधान तथा सजग रहे। अभी यहाँ पर प्रथम चरण में कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। तो पहले चरण में अपन जो भी चिकित्सा मेडिकल स्टाफ है जो सरकारी है उनके वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो अभी तक लगभग 225 बेनिफिशियरी के टीका लगाया जा चुका है और अभी किसी मरीज की कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर भी बाई चांस कहीं कोई दिक्कत आए तो यहाँ पर हमारी पूरी मेडिकल टीम तुरंत
हर तरह से तत्पर है ना। और यहाँ पे आईसीयू बेड भी है विद ऑक्सीजन, सब कुछ फैसिलिटी, ईसीजी विथ मॉनिटर, SpO2 और सब कुछ मॉनिटर के लिए हर चीज़ें अवेलेबल है। हालांकि वैक्सीन चल रहा है बट फिर भी अभी तक अपन कोरोना से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए अभी भी 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, मास्क लगाए रखना है और हाथों को बार बार धोना है या सैनिटाइजर से अपनों को साफ करना है। L&T कंपनी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की ओर से सुरक्षा माह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को कंपनी की ओर से सरमालिया बस स्टैंड से लेकर पीपला टोल प्लाजा तक आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को सुरक्षा के लिए जागरूक किया। रैली में शामिल कंपनी कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने आमजन को सड़क सुरक्षा के नियम व गोल्डन सेफ्टी के बारे में जानकारी दी एवं पर्चे बांटे। साथ ही सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने हेतु आमजन से भी इस मुहिम में जुड़ने की अपील की गई। रैली में प्रोजेक्ट मैनेजर सुभाष मधुकर, चिंचोलकर, IR मैनेजर PK रॉय, सुरक्षा अधिकारी विकास कुमार, इंजीनियर मनीष कुमार, भूपेंद्र जोशी, भूपेंद्र दत्त, हरगुण तिवारी, अजय कुमार सिंह तथा गोविंद आदि शामिल थे। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करने के खिलाफ मंगलवार को ब्यावर विधानसभा युवा कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के चांगेट भीतर स्थित स्वामी कुमारानंद सर्किल पर युवा पार्षद भुवनेश शर्मा के नेतृत्व में आयोजित हल्ला बोल प्रदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों तथा युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित कांग्रेस जनों ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक होने को राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताते हुए इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उपस्थित कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी को इस मामले में देशद्रोही करार देते हुए उसका पुतला भी दहन किया। साथ ही अर्नब गोस्वामी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के खिलाफ हाय हाय देश के गद्दारों को फांसी दो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान दिनेश शर्मा, संपत्ति बोहरा, पार्षद भुवनेश शर्मा, राजेंद्र तुनगरिया, BR सेन, अजय स्वामी, विकास तगदी, विक्रम सोनी, नितेश यादव, नरेंद्र बोहरा, अजय मुंद्रा, घनश्याम फुलवारी, सुरेंद्र सेन, जगदीश राठौड़, मुराद मंसूरी, हितेश, हिमांशु शर्मा, नंदकिशोर दगदी, शैलेंद्र साखला, सुनील मेघवाल, ललित पवार, सुरेंद्र गहलोत, प्रकाश मेघवाल, अंशुल यादव, मंथन गुप्ता, अरिहंत मेहता, कमलेश बोहरा, जयदीप रावत, लक्की खान तथा प्रिंस शर्मा सहित अन्य कांग्रेस जन उपस्थित थे। युवा कांग्रेस ब्यावर द्वारा अर्नब गोस्वामी देशद्रोही जो 370 और बालाकोट के हमले का जश्न मना रहा था, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ करी है, उसका पुतला दहन कार्यक्रम चांगेट स्थित कुमारानंद सर्किल पर किया गया। हमारी यही मांग है कि ऐसे देशद्रोहियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही साथ हम ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे देशद्रोहियों को पहले कैसे पता पड़ जाती हैं सरकार की स्कीमें, सरकार के बारे में। आज उसको 370 जैसे फैसले पहले से ही पता थे। आज बालाकोट के हमले की उसको पहले से ही पता थी, उसकी व्हाट्सएप चैट से, स्क्रीनशॉट से ये सब सिद्ध होता है। तो आज हमने ऐसे देशद्रोहियों का पुतला जलाया है और जो लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, ऐसी तानाशाही ताकतों का हम पुरजोर विरोध करते हैं। शहर में निरंतर कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरता जा रहा है, जो कि एक राहत भरी खबर है। मंगलवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय को सोमवार को भेजे गए 95 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट मिली, जिसमें मात्र 3 ही कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। मंगलवार को मिली जांच रिपोर्ट के बाद AKH प्रशासन ने कोरोना संक्रमित रोगियों को होम आइसोलेट करते हुए उसके उपचार की व्यवस्था शुरू की। उधर मंगलवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के कोविड जांच सेंटर पर कुल 96 लोगों के कोरोना जांच सैंपल्स लिए हैं। मालूम हो कि शहर में एक कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि संक्रमण को शून्य तक पहुंचाने में प्रशासन की मदद करे तथा स्वयं के साथ साथ अपने परिवार तथा शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन की गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए मास्क का उपयोग करें।
श्री सेन समाज एसोसिएशन ब्यावर की सामान्य बैठक का आयोजन मंगलवार को राठी जी की हवेली के सामने स्थित एसडी स्कूल में किया गया। बैठक के दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने वर्तमान में बढ़ रही महंगाई को ध्यान में रखते हुए कटिंग, सेविंग सहित अन्य कार्यों की दरों पर मंथन करते हुए शीघ्र ही दरों में वृद्धि करने पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान समाज के लोगों को रोजगार से जोड़ने तथा शहर में भी एडवांस हेयर कट व नई तकनीकी से होने वाले कार्य के लिए बाहर से आर्टिस्ट बुलाकर शहर में भी सेमिनार क्लासें लगाने पर भी विचार विमर्श किया गया ताकि समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। बैठक के दौरान संस्थान के पूर्व अध्यक्ष शंकरलाल सेन साखला के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में बालूराम सेन, अध्यक्ष दिलीप बड़गुजर, मंत्री मयंक सेन, नाथुलाल, निहाल चंद, बजरंग लाल, बाबूलाल सोलंकी, पिंटू हर्षवाल, देवेंद्र भनभेरू, जितेंद्र राठौर, सत्यनारायण सेन, ब्रजमोहन परिहार, संदीप भाटी तथा मनीष हर्षवाल सहित अन्य शामिल थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पहुंचे ब्यावर। जालोर हादसे के मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए सौंपे आर्थिक सहायता राशि के चेक। कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में सोमवार देर रात 2 पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों की ओर से जमकर किया गया पथराव। ट्रांसपोर्ट नगर की नीलामी पर रोक लगाने की मांग। ब्यावर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। और ब्यावर विधानसभा युवा कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन। अर्णब गोस्वामी का पुतला दहन कर जमकर की नारेबाजी।